नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, औरत की इन 3 गलतियों के कारण पति की मृत्यु पहले हो जाती है। भगवान करे दुनिया की कोई भी औरत ये 3 गलतियां कभी करे ना, नहीं तो पति की मौत बहुत जल्दी हो जाती है। दोस्तों, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह न हो जाए। आपको बता दें कि अर्धांगिनी कही जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए कई ऐसे प्रयास करती है ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे, जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, कई पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्रा करना, वट सावित्री का व्रत रखना आदि। लेकिन फिर भी वृद्ध होने से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई पत्नी ये 3 गलतियां करेगी तो उसका पति मृत्यु को प्राप्त होगा। अर्थात पत्नी से पहले युवा अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवा अवस्था में ही अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से वंचित रह जाती हैं। अगर आप भी ये 3 गलतियां करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए गए हैं। सबसे पहला, जब कोई नारी खास तौर पर करवा चौथ पर या वट सावित्री के व्रत में या कोई भी पति के लिए अगर आपने व्रत रखा है और आप चुपके से भोजन ग्रहण कर लेती हैं, अर्थात पानी भी अगर आप पी लेती हैं, तो इससे निकट भविष्य में पति की मृत्यु अवश्य हो जाती है। मन में भोजन के लिए लालसा भी व्रत के दौरान नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिला को कई जन्मों तक पति से वंचित रहना पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि व्रत के दौरान जब कोई नारी व्रत को चुपके से तोड़ देती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती तो फिर भी पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तब उसको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए, तभी ही पति की आयु लंबी होती है और निकट भविष्य में पति पत्नी दोनों में दरार नहीं पड़ती बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती चली जाती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। दोस्तों, नारी की दूसरी गलती, बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना। पति से बात बात पर झूठ बोलना, झगड़े आदि करना, मुख से गंदी गंदी पति को गालियां देना घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं और युवा अवस्था में पति की मृत्यु हर हाल में हो जाती है। कई लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को निभा भी लेते हैं, परंतु बात बात पर पति की झूठी कस्में खाना और गंदी गंदी गालियां देना, पति को लातों से मारना, बात बात पर परेशान करना, तो इससे पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है और ऐसी नारी को गरुड़ पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि पति परमेश्वर का रूप होता है। दोस्तों, नारी की तीसरी गलती, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई नारी मांस का सेवन करती है तब उसके पति पर कष्ट आते हैं और उसकी मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। खासकर बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने से पति की आयु और संतान दोनों की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति के होते हुए पराये पुरुष को देखने पर या संबंध स्थापित करने पर पति की मृत्यु युवा अवस्था में हो जाती है। जब कोई नारी अपना मंगलसूत्र उतार देती है और मांग भी सूनी रखती है, ऐसे में हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल अगर वो नहीं पहनती है तो इससे निकट भविष्य में वृद्ध यानी बुढ़ापा आने से पहले पति की युवा अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, पति से पहले भोजन करने वाली नारी का पति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रात देर तक सोने वाली और सुबह देर तक उठने वाली नारी का पति भी युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कभी ना करें। जो महिला हफ्ते के किसी भी दिन व्रत नहीं रखती हो तो ऐसे में उसके पति की आयु कम हो जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ रोजमर्रा के कार्यों से जुड़ी भी अनेक परंपराएं हैं, जैसे स्नान के बाद ही पूजा करना, खाने के पहले नहाना, 11 को चावल नहीं खाना, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाना आदि। ऐसे ही एक बेहद महत्वपूर्ण और अनिवार्य परंपराओं व नियमों में बाल कटवाने के विषय में भी स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। जब गहराई और बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश परंपराओं और रीति रिवाजों के पीछे एक सुनिश्चित वैज्ञानिक कारण होता है। अनुभव, उदाहरण, आंकड़े और परिणामों के आधार पर ही कोई नियम या परंपरा धर्म का हिस्सा बन जाती है और समाज उसे मान्यता दे देता है। आज हम आपको अब ऐसी ही कुछ परंपराओं के बारे में बताने वाले हैं जो कि विशेषकर महिलाओं के बारे में शास्त्रों में लिखी गई हैं। तो आइए जानते हैं उन परंपराओं के बारे में जिससे महिलाओं का जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये परंपराएं शुभ और अशुभ चीजों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और जैसे उनके बाल धोने को लेकर भी विशेष दिन बनाए गए
गए हैं। महिलाओं के इन खास दिन पर बाल धोना वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि जो महिला इस दिन बालों को धोती है तो उनके पति पर बाधाएं आ जाती हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो दिन। दोस्तों, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल धोने नहीं चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई या फिर उनके परिवार वालों पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। बृहस्पतिवार, यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने नहीं चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। दोस्तों, सोमवार, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी धोने नहीं चाहिए। परिवारों को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल ज़रूर धोने चाहिए। तो दोस्तों, वो दिन है शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल ज़रूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सकें और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या किसी पूजा पाठ में शामिल होना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि वो अपने मांग में सिंदूर लगाए और इसे आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए ही शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक होता है। दोस्तों, इसी के साथ मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक के घर में बर्बादी आने लगती है। ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा महिलाओं को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूरदानी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को हमेशा नाक की सिद्ध में ही सिंदूर लगाना चाहिए क्योंकि महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं जो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। उसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।